बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, आज की हम छोटी सी एक वीडियो बनाने जा रहे हैं कि हमारी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक न्यू आई है क्लास इंटर फिजिक्स की। उसमें क्या कुछ है, कैसे है, क्या चीज़ें हैं, और फिर आप उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कैसे ले सकते हैं, मुझसे कैसे ले सकते हैं, या वैसे तो अभी मार्केट में एंट्री हो गई है पीडीएफ की, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा तो आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप फ्री डाउनलोड करेंगे, आपको कोई पैसे नहीं चाहिए। अच्छा जी, बुक में क्या है, कैसी चीजें हैं, नई बुक है, कितने चैप्टर हैं, और एज सच क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं, तो सबसे सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहली चीज तो सर हम ये देखते हैं कि बुक जो है वो कलरफुल आ गई है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे साथ चीजें नजर आ रही होंगी कि वो पुरानी ओल्ड जो तरीके की बुक्स थी कि वाइट ब्लैक एंड वाइट सिस्टम था, वो चेंज होके अब कलरफुल बुक्स आ गई। तो ऑफ कोर्स यार ये सबसे बड़ा चेंज होता है, क्योंकि वाकई में आजकल जो है वो कलर इस चीज को इंटीग्रेशन करता है, अलग अलग करता है, सिस्टम बनाता है। तो ये कलरफुल बुक्स आ गई। दूसरी बात, कितने चैप्टर हैं? तो सर आप भी देख सकते हैं कि हमारे पास 15 से लेकर 28 तक यानी टोटल 14 चैप्टर हैं। अब 15 से क्यों शुरू हो रहे हैं? क्योंकि 1 से लेकर 14 तक हमारी क्लास फर्स्ट ईयर थी, और 15 से लेकर 28 तक जो है वो हमारे पास कितने हैं, 14 चैप्टर और आ गए। अच्छा, अब आप बात करते हैं किसकी, वेटेज की। तो वेटेज भी लिखा हुआ है। अच्छा, ये वेटेज क्या होता है? यानी वेटेज से मुराद ये है कि कितना परसेंट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम के लिए, या इस बुक में कितना हिस्सा जो है इस चैप्टर ने घेरा है। टोटल 100% वेटेज में से कितने परसेंट किस चैप्टर के हिस्से में आया। जैसे 5%, फिर 5%, फिर आगे देखो एक चैप्टर है 11% का, एक और चैप्टर है 11% का, 8 भी है, और एक छोटा सा चैप्टर 2% का भी है। यानी कितना चैप्टर का हिस्सा किस उसमें आया ये। अच्छा जी, अब नाम पे थोड़ा सा बात करते हैं, फिर मैं पूरी बुक का रिव्यू भी लूंगा। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, नाम चेंज हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, फिजिक्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स। अच्छा, अब मैंने बुक देखी, मैं बुक के स्टार्टिंग में आपको बात के स्टार्टिंग में आपको बता देता हूं यार, 90% वही टॉपिक है, लेकिन हां उनको अब एक सीक्वेंस में कर दिया। पहले एक ही चैप्टर में घुसे हुए होते थे, पता नहीं चलता था कि ये कौन सी ब्रांच का हिस्सा है, पता नहीं चलता था कि ये चल क्या रहा है, लेकिन अब पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने एक एक टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के चैप्टर बढ़ा दिए। पहले 9 चैप्टर होते थे, अब जो है वो चैप्टर आपके पास आ गए 15, 5 चैप्टर आपके बढ़ गए। इसका मतलब यह हुआ कि एक एक चैप्टर को उन्होंने तोड़ा और तोड़ के बढ़ा दिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सुनिएगा। पहला चैप्टर है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। सर ये चैप्टर तो पहले था ही नहीं, जरा आप टॉपिक्स पर आओ, फिर आपको पता चलेगा। देखो, सबसे पहला है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, हमारे हीट के चैप्टर में था। ठीक है, उसके बाद फ़ारेनहाइट, केल्विन, फिर आगे बढ़ते हैं ट्रिपलेट पॉइंट ऑफ वाटर, पहले भी था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, जनरल गैस लॉ, पीवी इज इक्वल पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये सारे के सारे पहले भी थे, अब भी मौजूद हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, बेसिक पोस्टुलेट ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, पहले भी था। ठीक है, ओके, उसके बाद आगे चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अब ये बताने की मुझे जरूरत नहीं, ये पहले भी मौजूद था, हमारे पुराने चैप्टर में भी मौजूद था। तो अच्छा, उसके बाद क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसमें? मेन हीट फ्लो, कन्वर्जन ऑफ वर्क टू थर्मल एनर्जी, पहले भी था। ठीक है, उसके बाद इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर, पहले भी था। उसके बाद थर्मोडायनामिक एंड सिस्टम, पहले भी था। उसके बाद आपके पास ये, अच्छा तो फिर सर ये क्या किया है, क्यों ऐसा किया है? ये बहुत अच्छा किया है। एक तो पहले जो हीट का चैप्टर था वो खत्म ही होके नहीं दे रहा था, बच्चे फर्स्ट चैप्टर में ही बस्ट हो जाते थे कि सर इतना बड़ा चैप्टर कौन पढ़ेगा। दूसरा, ये भी पता नहीं चलता था कि हीट भी आगे सब ब्रांचेस में डिवाइड है।
तो अब पता चल गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अगर आपको एंट्री टेस्ट में पढ़नी हो तो कौन सा चैप्टर पढ़ना है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अगर आपको एंट्री टेस्ट में पढ़ना है तो कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो बच्चों के लिए अलग अलग जो पार्टीशंस बन गए, पोर्शंस बन गए एक एक ब्रांच के, ये बड़ा मजेदार काम हुआ। चलो अब सेकंड लॉ पे आते हैं, जरा आप सेकंड लॉ पे आ जाओ, ठीक है। एक मिनट, सबसे पहले अच्छा एक और भी चीज है आपके पास, आइसोबेफस लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये सब कुछ भाई पहले वाले चैप्टर में था, लेकिन डिटेल्स नहीं थी, एक बात। दूसरी बात, खिचड़ी बनी हुई थी, बच्चे परेशान हो जाते थे, लेकिन अब परेशान इंशाल्लाह नहीं होंगे, ठीक है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये भी पहले मौजूद था। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अब टॉपिक पर आ जाते हैं, केल्विन स्टेटमेंट पुरानी बुक में भी है, सेल्सियस स्टेटमेंट, सॉरी क्लॉजिस स्टेटमेंट पुरानी बुक में भी है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यानी हीट इंजन पुरानी बुक में भी है, हीट इंजन होगा तो कार्नोट इंजन भी होगा, वो भी पुरानी बुक में था, अब वाली बुक में भी आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या था जी, कार्नोट इंजन भी देखें आपके पास है, एफिशिएंसी भी है, तो रेफ्रिजरेटर पुरानी बुक में भी था, इस वाली बुक में भी है, ठीक है। तो सर एंट्रोपी पुरानी बुक में भी था, इस बुक में भी है, कोई बड़ा चेंज नहीं आया, ठीक है। लेकिन जो चेंज आया, ऑफ कोर्स अगर ये चैप्टर अलग अलग किए हैं तो बिल्कुल ये चेंज बनेगा, क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब इसमें ऐसी होंगी जो उस बुक में नहीं लिखी हुई थी, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि टॉपिक्स को अब इजीली एक्सप्लोर कर दिया, पहले नहीं हो रहा था, टॉपिक्स अच्छे तरीके से डिफाइन हुए हैं, हर टॉपिक पर न्यूमेरिकल एमसीक्यूज चीजें बनकर सामने आएंगी, तो बच्चों के लिए पढ़ना आसान हो जाएगा और उनके लिए टॉपिक का नाम लेते ही चैप्टर तक पहुंचना आसान हो जाएगा, ये बड़ा आसान चीज हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि सिंध बोर्ड में एक था और फेडरल में दो थे, राइट। तो अब हम सिंध की बात कर रहे हैं, तो सिंध में एक था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पहले था, ठीक है। उसके बाद अच्छा, उस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अब ये हिस्सा तोड़ा, मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, ठीक है। फोर्स वाला टॉपिक, फ्लेमिंग लॉ, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये सारे वो टॉपिक हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये सारे वो टॉपिक हैं जो पहले भी मौजूद थे, अब भी मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगले चैप्टर पे आ जाओ, अगले चैप्टर पे आते हैं, तो अब तो भाई अगला चैप्टर हमारे पास है मैग्नेटिक इंडक्शन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पहले भी था अब भी मौजूद है। इसका मतलब यह हुआ कि चैप्टर नया कौन सा है, जो चैप्टर इसमें नया आया है ना, वो चैप्टर नया कोई देखे, कोई चैप्टर नया है, ठीक है। तो हम पहले इंडेक्स में जाते हैं, इंडेक्स में हमारे पास जो चैप्टर है वो क्या है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स ऑफ सॉलिड, कुछ चीजें इसमें नहीं आई हैं, पार्टिकल फिजिक्स में कुछ चीजें नहीं आई हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में कुछ चीजें नहीं आई हैं। अगर आप जाके देखते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास क्या चीजें हैं, तो देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया रिलेटिविटी, ये सारे वो टॉपिक हैं जो पहले भी आप पढ़ चुके हैं, राइट, ये सब वो टॉपिक हैं रिलेटिविटी का, ये जो आइंस्टाइन थ्योरी दी थी, दो थ्योरीज दी थी, स्पेशल और जनरल थ्योरी, ये सारी उससे रिलेटेड है। लेकिन पुरानी जो बुक थी ना, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, पुरानी बुक में ये था कि सर बस एक ही बुक में चल सो चल है, किताब से किताब मिल रही है, कौन सा टॉपिक कहां से शुरू हो रहा है, कैसे शुरू हो रहा है, पता था, टीचर्स पता मालूम था, टीचर्स को पता था, लेकिन ये होता था कि बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती थी। अब थोड़ी ज्यादा आसानी हो गई है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, रिलेटिविटी के बाद फिर हमारे पास जो चैप्टर आएगा, अब ये सारे मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक हैं। जो बच्चों को ये शिकायत होती थी ना कि सर वो पुरानी वाली बुक का मतलब हमें पता नहीं चलता, पुरानी फिजिक्स हमें पढ़ाए जा रहे हैं, तो भाई ये पुरानी फिजिक्स नहीं है, अब आप नई फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और ये बहुत सारे टॉपिक जो है ना इसके अंदर ऐड हुए हैं, बहुत सारी चीजें ऐड हुई हैं और चैप्टर बढ़ गए एक बार। अब क्वांटम फिजिक्स भी है इसमें, ठीक है। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें पिछले बुक में मौजूद हैं। तो मैं आपसे फिर अब ज्यादा लंबा जाऊंगा तो ये तो 20-25 मिनट हो जाएंगे। 90% जो है ना, 90% पुरानी बुक में चीजें मौजूद हैं।
ठीक है जी, मेरी बात आप समझ रहे हैं। 90% पुरानी बुक में चीजें मौजूद हैं। तो फिर सर इस बुक का नई क्या फायदा क्या कि जो 10% है वो नया आया, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल बढ़ गए, एमसीक्यूज बढ़ गए, शॉर्ट क्वेश्चंस बढ़ गए, टॉपिक्स को लिमिटाइज कर दिया, टॉपिक्स को अलग अलग कर दिया, पोर्शन वाइज बना दिया कि अगर बच्चे को भी बोला जाए ना कि किसी फर्स्ट ईयर के नई बुक पकड़ा दी जाए तो बेटा ये वाला टॉपिक पढ़ के आना है, तो उसे टॉपिक समझ में आए या ना आए, लेकिन उसको इतना समझ में जरूर आएगा कि ये टॉपिक इस चैप्टर में यहां लिखा हुआ है, हम फटाफट निकाल सकते हैं। ये इस बुक का सबसे बड़ा कमाल है। तो भाई ये था इस बुक का रिव्यू। अब रह गई बात कि सर इस बुक पे कोई लेक्चर शेक्चर बनेगा, कोशिश तो करेंगे कि बना लें टाइम मिला तो, और इंशाल्लाह और अगर बनना शुरू हुआ तो फिर कंटिन्यूस बनाते रहेंगे। सो क्या चाहते हैं, लेक्चर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे होने चाहिए, ये आप अपना कमेंट जरूर दे दीजिएगा और साथ में दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।